नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विभा पांडे और आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उन 5 दोषों के बारे में जिसके कारण माँ लक्ष्मी हमारा घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती हैं और दरिद्रता को हमारे घर छोड़ जाती हैं। ऐसा लगता है कि चाहे हम जितना भी मेहनत कर लें, लेकिन फिर भी जितना कोशिश कर लें, लेकिन फिर भी हमारे घर में कुछ ना कुछ परेशानी, कुछ ना कुछ कमियां लगी रहती हैं। मतलब ऐसा माना जाता है कि गरीबी घर छोड़ने का नाम ही नहीं लेती हैं। तो वो कौन कौन से 5 दोष हैं जो कि हम महिलाओं द्वारा होता है। तो चलिए आज 5 दोषों के बारे में हम जानेंगे। आप बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल पे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, माँ अन्नपूर्णा की ज़रूरत हम सभी को है और माँ अन्नपूर्णा हमारे घर के रसोई घर में विराजमान रहती हैं। और हम सभी यही चाहते हैं कि हमारे घर में कभी अन्न की कमी ना हो, हमारे घर कभी गरीबी ना आए, गरीबी कभी भी हमारे घर को छुए ना, कोसों दूर रहे हमारे घर से। और जो भी हमारे घर आए खाली पेट हमारे घर से कभी ना जाएं। हम यही चाहते हैं और यही चाहत रखते हैं, और इसके लिए हमें कुछ कार्य करना होता है नियमानुसार। तो वो कौन कौन से 5 कार्य हैं जिसको अगर हम विधिवत करते हैं, नियमानुसार करते हैं, तो हमारे ऊपर ये 5 दोष नहीं लगता है। तो चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहला कार्य है कि हमें अपने रसोई घर को हमेशा साफ, स्वच्छ और शुद्ध रखना चाहिए। देखिए, रसोई घर को इतना पवित्र रखना चाहिए कि माँ अन्नपूर्णा कभी भी हमारे घर से नाराज ना हो। पहले के ज़माने में रसोई घर में गोबर से चौका लगाया जाता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब बहुत कुछ बदल गया है। फिर भी आपको अपने रसोई घर में प्रतिदिन पोंछा जरूर लगानी चाहिए। अगर हो सके तो सप्ताह के 7 दिन आप अपने घर में, रसोई घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आप सप्ताह के 2 दिन जरूर अपने रसोई घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए। एक रविवार के दिन और दूसरा बृहस्पतिवार के दिन। अगर आप बृहस्पतिवार के दिन गंगा जल का छिड़काव अपने रसोई घर में या फिर आप अपने पूरे घर में करते हैं, तो आपको गंगा जल में थोड़ा सा हल्दी डालकर और अपने रसोई घर में ज़रूर कीजिए। पूरे घर में तो करना ही है, लेकिन रसोई घर में याद करके आप 2 दिन, सप्ताह के 2 दिन जल का छिड़काव जरूर कीजिए, जिससे कि हमारा रसोई घर पवित्र रहे और हमारी माँ अन्नपूर्णा कभी भी हमारे रसोई घर से जा ना पाए। देखिए, गंदे रूम में हम लोग इंसान हैं तो रहना पसंद नहीं करते हैं, तो वो तो देवी देवता है। गंदे रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा कैसे रह सकती हैं, कैसे निवास करेंगी। इसलिए हमेशा हमें अपने रसोई घर को साफ, स्वच्छ, शुद्ध रखना है, पवित्र रखना है। दूसरा कार्य है कि जब भी आप सुबह सवेरे सबसे पहले रसोई घर में प्रवेश करें तो ध्यान रखें कि आपके नज़र के सामने कोई भी धारेदार और नुकीली चीज़ें ना आए। जैसे कि सब्जी काटने के लिए हम चाकू, छीलनी रखते हैं अपने रसोई घर में, तो वो सब चीज़ें हमारे नज़रों के सामने ना पड़े। उसे आप किसी ऐसे जगह पे रखने का नियम बना लीजिए कि आप प्रतिदिन वही रखें। ये सब चीज़ें बहुत जल्दी गुम भी हो जाती हैं, तो एक अस्थायी जगह बनाना चाहिए कि इसी जगह पे रखें और फिर हम आए ढूंढे तो हमें मिल जाए। तो इसके लिए भी आपको अस्थायी जगह बनाना है। और सुबह सवेरे उसे जो है, मतलब ऐसे जगह पे रखिए कि आप जब किचन, रसोई घर में आए तो बिना उसके पास जाए वो आपके नज़रों के सामने न आए। तीसरा कार्य कि जब भी आप अपने रसोई घर में भोजन बनाएं, भोजन बनकर तैयार हो जाए तो आप उसको ढक कर रखें। कोई भी खाने योग्य पदार्थ हो उसे ढक कर रखना चाहिए, या फिर खाना के लिए जो भी सामान आप तैयार किए हैं, जैसे आटा गूंथ के रखे हों, सब्जी काट कर धो कर रखे हों, तो इन सभी चीज़ों को ढक कर रखना चाहिए। मान लीजिए उस चीज़ में कोई जीव पड़ जाए तो फिर वो खाना का, उस भोजन का अपमान हो गया। भोजन का अपमान मतलब कि माँ अन्नपूर्णा का अपमान हम करते हैं। इसलिए कोई भी चीज़ बिना ढके हुए आप अपने रसोई घर में ना रखें। चाहे वो दूध हो गया, दाल बना हुआ हो गया, सब्जी काट कर भी आप रखते हैं धोकर तो उसे ढक कर रखें। आटा गूंथ के तुरंत उसे ढक देना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर खाने योग्य हो जाए तो आप उसे ढक कर रख दें। अगर भोजन स्वच्छ नहीं रहा, अगर भोजन में किसी प्रकार का जीव पड़ गया
तो हम खाकर बीमार भी पड़ सकते हैं। वो भोजन हमारे लिए जहर के समान हो जाएगा। इसलिए आपको भोजन हमेशा ढक कर रखना है। और अगर मान लीजिए कि हम देख लिए कि इस चीज़ में जीव गिर गया है तो उसे तो हम खा नहीं सकते हैं, फेंकना पड़ेगा, तो इसलिए उस अन्न का अपमान माना जाएगा। तो हमें इस बात का बहुत अधिक ध्यान रखना है कि किचन में जो ही सामान हो उसे ढक कर रखें। चौथा कार्य कि दूध बार बार उफन कर गिरना नहीं चाहिए जब आप गर्म कर रहे हो। तो गर्म करते समय आपको सावधानी बरतनी है, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि दूध को समय से गर्म करके और चूल्हे से उतार कर रख दें। बहुत लोगों के यहाँ दूध रख दिया जाता है और लापरवाही की वजह से प्रतिदिन दूध उफन कर बर्तन से बाहर निकल कर चूल्हे पे गिर जाता है, जो कि बहुत अशुभ माना जाता है। ये शुभ दिनों में हमारे घर ये सारे कार्य नहीं किए जाते हैं। दूध उफन कर गिरना शुभ समय में बहुत अशुभ का संकेत है। इसलिए आपको दूध उबालते समय ध्यान रखना है, गर्म करते समय, कि दूध कभी भी उफन कर बर्तन से बाहर ना आए, चूल्हे पे ना गिरे। पांचवा कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे हमें ध्यान से सुनना है। ये अक्सर पहले मेरे से भी हो जाता था कि जब भी हम खाना बनाते हैं, कभी सब्जी चलाते हुए, कभी पूड़ियाँ तलते हुए, रोटी सेकते हुए, अक्सर हमारा हाथ जो है जल जाता है। तो देखिए, हाथ जब हमारा जल जाता है तो थोड़ा सा हमें सावधानी बरत कर कोई भी कार्य करनी चाहिए। पहले मैं भी जब पहली बार खाना बनाना शुरू की थी तो बहुत मैक्सिमम टाइम खाना बनाते समय मेरा हाथ जल जाता था, जो कि कुछ दिनों बाद एक पंडित जी मेरे घर आए थे तो उन्होंने देखा तो बताया कि नहीं, आपको सावधानी से हर कार्य करना चाहिए। बार बार हाथ जलने से ऐसा माना जाता है कि शनि, राहु, केतु तीनों ग्रह जो है नाराज हैं, इसलिए हमारा हाथ बार बार जलते रहता है। और वही अगर कार्य आप सावधानी से करती हैं तो हाथ नहीं जलेगा, कम जलेगा। बहुत लोग हैं इतने सावधानी से कार्य करते हैं कि बिल्कुल उनका हाथ कभी नहीं जलता है। तो चलिए, मान लीजिए कभी कभार जल गया तो जल गया, लेकिन कोशिश करें कि हमेशा हाथ न जले। और इस दोष से मुक्ति पाने के लिए आपको हमेशा जब भी आप भोजन बनाएं, सुबह में या फिर रात के समय, तो उस भोजन में से थोड़ा सा गाय के लिए और कुत्ते के लिए जरूर निकाल दें, जिससे कि राहु, केतु और शनि नाराज ना हो। गाय और कुत्ते को खाना देने से शनि, राहु, केतु कभी भी हमारे ऊपर उनका क्रोध नहीं आक्रमण करता है। इसलिए गाय और कुत्ते को अपने बनाया हुआ भोजन में से जरूर निकाल देनी चाहिए। मान लीजिए अगर गाय कुत्ता नहीं मिलता है, बहुत लोगों के पास ये भी समस्या है, तो क्या करें? तो उस भोजन को आप अपने छत पे, बालकनी में, खिड़की के पास, किसी ऐसे जगह पे रखिए जहाँ चिड़िया आकर खा ले। और देखिए, अभी गर्मी का मौसम है, बहुत अधिक गर्मी है, तो आप अपने छत पे, बालकनी में, खिड़की के अगल बगल कहीं जहाँ चिड़िया बहुत अधिक संख्या में आती हो, तो आप छत पे थोड़ा सा खाने के लिए दाना या फिर बनाया हुआ भोजन ही, रोटी, चावल और पानी जरूर रखें। देखिए, कहा जाता है ना कि अगर जिसकी प्यास बुझाई जाती है ना, वो आशीर्वाद इतना हमें लगता है कि बता नहीं सकते, हमारे लिए इतना अच्छा होता है। कहा जाता है कि जब हम दूसरों को जुड़वाते हैं तो भगवान हमें खुद जुड़वाते हैं। तो इसलिए अभी गर्मी का सीज़न है, पानी की बहुत अधिक ज़रूरत है, खास करके उन पंछियों के लिए, चिड़ियाओं के लिए। तो आप लोग अपने छत पे, बालकनी में जहाँ चिड़िया आती हो वहाँ पानी ज़रूर रखें। तो यहीं तक की थी आज की हमारी ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए मेरी वीडियो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।